नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा हूं। सोशल मीडिया पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, 2017 से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार चाहे निवेश के मसले हों, चाहे इंडस्ट्री का मसला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो, तमाम चीज़ों में लगातार बेहतरी से काम कर रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि युवाओं को रोजगार या तमाम चीज़ें मिल रही हैं। अब कहीं ना कहीं 2025 में यानी कि 2017 से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की? आखिर क्या ऐसा हुआ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी पड़ी? आइए ये हम आपको बताते हैं दरअसल पूरा मसला क्या है और क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दो तीन बातों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, क्योंकि उससे पहले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से लगाम लगाई है, जिस तरीके से अफसरों को लेकर के या फिर तमाम जो एक्शंस लिए गए हैं, उसके बाद देखा गया कि चाहे बड़े बड़े माफिया, सबसे बड़ी बात याद होगी आपको कि 2017 से 2018 के बीच में कई एनकाउंटर्स हुए, बड़े बड़े बदमाश जो है मारे गए, यानी कि पुलिस को उस दौर में खुली छूट दे दी गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में नवनिर्मित चैम्बर्स जो बनाए गए वकीलों के लिए, जजों के लिए, साथ साथ मल्टी लेवल पार्किंग वहां पर बनाई गई, जिसके उद्घाटन का मौका था, कार्यक्रम था, जिसमें बी.आर. गवई जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो पहुंचे हुए थे। अपने संबोधन में वो अपनी बातों को लगातार रख रहे थे और इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के योगदान को भी सराहा। उन्होंने वकीलों के लिए इतनी बड़ी सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात को कहा कि भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए बड़ा योगदान है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री का भी हार्दिक आभार जताया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर और जिन्होंने भारत में एक सामाजिक न्याय की भावना से कार्य किया, उनकी जयंती के अवसर पर इस भवन का उद्घाटन हो रहा है। साथ ही साथ और भी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि प्रयागराज का भी जिक्र उन्होंने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहले आधिकारिक कार्यक्रम में मुझे प्रयागराज की पुण्य भूमि पर आने का अवसर मिला। प्रयागराज से हमारा बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि अभी मंच पर मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र आज अपने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके से उन्होंने, सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने महाकुंभ का दिया कि महाकुंभ में जिस तरीके से इतने ज़्यादा लोग आए, उसका पूरा मैनेजमेंट करना और उसकी प्लानिंग करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, किसी को भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई, उसका जिक्र यहाँ पर करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, जिसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। और वही बात आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल ने जिस बात को कहा, उसी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा। मैं कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है। उन्होंने प्रयागराज की भूमि को लेकर के भी कहा कि प्रयागराज की जो भूमि है वो पावरफुल लोगों की भूमि, बहुत गर्मामयी योगदान प्रयागराज का इतिहास में रहा है। तो उसका उन्होंने जिक्र किया और उसमें बताया कि देखिए किन किन लोगों का यहाँ से जुड़ाव यहाँ पर रहा है। अगर हम आपको बताएं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ऐसे कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्य त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तमाम ऐसे लोग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान को भी पूरा देश यहाँ पर मानता है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि किस तरीके से आज भले ही मौका नए चैम्बर्स का और मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन के मौके का था, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उन्होंने कहा
अर्जुन राम मेघवाल ने जिस तरीके से कहा और साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर के योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की गई, उनकी तारीफ की गई, उनके मैनेजमेंट की तारीफ की गई। ये बताया गया कि वो कर्मठ और प्रतिभावान जुझारू मुख्यमंत्री हैं जो लगातार लगे रहते हैं और वक्त के बड़े पाबंद हैं, यानी कि टाइम का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया गया। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है